जंग के बीच मॉस्को से रूस की खतरनाक तैयारी। मॉस्को के आसमान में दिखा रूस का डूम्सडे प्लेन। मॉस्को में डूम्सडे प्लेन का उड़ना खतरनाक संकेत। एटमी अटैक की आशंका के बीच दिखा डूम्सडे प्लेन। और जैसा मैंने आपको बताया, निकिता खुश्चेव बहुत बड़ा नाम है यूएसएसआर के जमाने से रूस के लोगों के लिए, और वहां उनकी परपोती कह रही है कि अब एटमी अटैक का वक्त आ गया। अंशु जी, इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करती हैं आप? देखिए, मैं शुरू से ये बात कहती आ रही हूँ कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु हमला अमेरिका ने किया था, उसके बाद पूरा विश्व जान चुका है, समझ चुका है कि उसकी सज़ा पूरे विश्व को पीढ़ियों तक, सदियों तक भुगतनी होगी। कोल्ड वॉर के दौरान भी ऐसी कई बार सिचुएशंस बनी, लेकिन एक जो कंसेप्ट है जो हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ाते हैं, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यदि तुम मेरे ऊपर परमाणु हमला करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर परमाणु हमला करूंगा, तो दोनों नहीं बचेंगे। तो आज जो हम बार बार परमाणु हमले की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अभी स्थितियां वहां तक पहुंची हैं, क्योंकि ये बात रशिया भी जानता है कि द मोमेंट वो परमाणु हमले की खिड़की खोलेगा तो नाटो और अमेरिका वहां चुप नहीं बैठने वाले। नहीं, लेकिन अगर ये टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल होता है, सिर्फ यूक्रेन में होता है, तो क्या उस पर भी ये नेटो या वेस्टर्न फोर्सेस उसका जवाब देंगे और न्यूक्लियर जवाब देंगे? ये जरा समझना चाहता हूं संजय मिस्टर सर क्विकली, क्योंकि उसके बाद एक अहम खबर इंतजार कर रही है। मेरे को लगता है पहली बात, वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन शायद इस्तेमाल ना करे, पर देखिए फ्रस्ट्रेशन उनका अगर होता है और यूक्रेन में होता है, तो क्या अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेस जवाब देंगे इसका? अगर होता है, बहुत मुश्किल है बोला वो किस प्रकार जवाब देंगे, क्योंकि इसको अगर उन्होंने एक्शन लिया तो ये एस्केलेशन हो जाएगा और फिर जैसे बताया म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। ये तो पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत खराब चीज। तो ये बात दोहराते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको लोअर स्टूडियो में एक बार फिर से लिए चलता हूं। MAD, मैड कहा जाता है, और ये वाकई एक तरीके की मैडनेस है, ये वाकई एक तरह का पागलपन है कि जब आप न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें, लेकिन क्या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने वाला पागलपन, वो मैडनेस, वो MAD, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, क्या वो वाली नौबत आ गई? इसको समझने के लिए आइए चलते हैं लोअर स्टूडियो और यहां समझते हैं कि ये असल में क्या नेटो की तरफ से तैयारी की जा रही है। नेटो ने अभी तक क्या क्या तैयारी की है और बदले में रूस की तरफ से क्या तैयारी दिखाई दे रही है। आइए जरा इसको भी देख लें, क्योंकि यहां आप जानते हैं कि यूक्रेन इस युद्ध को लगभग 55 दिन खींच पाया है, तो उसके पीछे वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से मिलती हुई मदद है। अब जरा नेटो की तैयारी और रूस की तैयारी के हिसाब से भी इसको देखिए। अहम खबर देखिए, रूस की परमाणु तैयारी के बाद एक्शन में नेटो ने अपने 100 फाइटर्स को हाई अलर्ट किया। रूस को जवाब देने के लिए नेटो के 200 शिप भी तैनात। नेटो को डर, पूर्वी यूरोप पर अटैक की तैयारी में रूस। पूर्वी यूरोप पर अटैक की तैयारी में है रूस, खास तौर से यूक्रेन से लगे हुए, सीमा जिनकी लगी हुई है पोलैंड खास तौर से निशाने पर है। क्या यहां एटम का शंखनाद हो रहा है? जरा देखिए इसको, इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें आपको यह दिखाई दे रहा है पोलैंड, यूक्रेन से लगा हुआ वो देश जहां से ज्यादातर मदद यूक्रेन को पहुंचाई गई है। पोलैंड खास तौर से निशाने पर है, और इस बात को भांपते हुए नेटो ने अपनी तैयारी कर ली है। वो बाल्टिक सी की तरफ हो या फिर ब्लैक सी की तरफ, बताया ये जा रहा है कि तैनाती दोनों ही तरफ हुई है। जरा दिखाइए तैनाती कैसी हुई है। अपने वॉरशिप्स, अपने फाइटर जेट्स को और बैटलशिप्स को उन्होंने तैनात कर दिया है, और ये तैनाती बड़े स्तर पर हुई है। ये तैनाती हाई अलर्ट पर रखे गए हैं 100 फाइटर जेट्स और 200 बैटलशिप्स, और ये कहा जा रहा है कि इनको हेयर ट्रिगर अलर्ट पर रखा गया है कि आपको जैसे ही इशारा मिले आप शुरू हो जाइए। लेकिन उधर क्या हुआ है? इधर बताया जा रहा है कि रूस ने अपनी तैयारी में न्यूक्लियर ट्रायड को रेडी कर दिया है। जमीन से, आसमान से, समंदर से, चाहे जहां से जरूरत जब भी पड़े तो न्यूक्लियर वेपन फायर होना चाहिए और इमीडिएटली होना चाहिए। इसके लिए इधर भी हेयर ट्रिगर अलर्ट है। अगर दुनिया हेयर ट्रिगर अलर्ट पर इस समय बैठी हुई है तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। जरा देख लीजिए ये तैयारियां जो नेटो की तरफ से चल रही हैं, और उधर 2000 एटमी टैक्टिकल वेपन एक्टिव कर दिए गए हैं। क्या वाकई ये अब मामला एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, या ये अभी वहीं तक महदूद रहेगा, यूक्रेन के शहरों को खंडहर करने तक ही महदूद रहेगा? क्या तेज टिक्कू सर से और अंशु जी से मैं गुजारिश करूंगा वो जरा यहां आ जाएं। इस ग्राफिक्स के साथ मैं चर्चा करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आप लोगों का इसमें क्या इंटरप्रिटेशन है। सर, ये जो तैनाती है, ये तैयारी है, ये केवल इसलिए है कि एक संदेश दिया जा सके, और इसी संदेश देने की तू नहला फेंकेगा मैं दहला फेंकूंगा, इसी में क्या एटम तक चली जाएगी बात, या इनको मालूम है कि ब्रिंकमैनशिप में कहां रुका जाता है? देखिए, ब्रिंकमैनशिप, अंशु जी आ जाइए आप इधर। जी जी जी
अंशु जी अगर वहां पे हैं तो आप, हाँ आप प्लीज इधर आ जाइए अंशु जी, आइए ताकि आप दोनों ही देख पाए दर्शकों। जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ब्रिंकमैनशिप जब कोई देश करता है, खासकर जब 55 दिन से जंग चल रहा है, तो आप उस ब्रिंकमैनशिप को इतना फाइन ट्यून नहीं कर सकते। कोई भी गलती जो है आपको न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेल लेगी। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आप देखिए रशिया में एक डिक्टेटर रूल कर रहा है, डिक्टेटर के दिमाग के अंदर कोई जा नहीं सकता, लोग उसको सवाल पूछने वाले नहीं हैं, और अब उसकी पूरी जो इज्जत है इस पर उसने दाव पर लगा रखी है। और मैं नहीं इस बात को हल्के में ले सकता कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर वो, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा, मैं 100% श्योर हूं कि नेटो भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा। नेटो भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा, ये इस बारे में टिक्कू जी 100% श्योर है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।